डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग कर रहे थे अपनी रिव्यू एक्सरसाइज 1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हम लोग कर चुके हैं और 6, 7 भी कर लिया। आज हम लोग करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर इज़ 51, फाइंड द 3 इंटीजर। हमारे पास सम है 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर का 51, हमने इंटीजर फाइंड करना है जी। तो इसका सोल्यूशन है, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्ड इंटीजर है x और सेकंड ऑर्ड इंटीजर है x+2, थर्ड ऑर्ड इंटीजर है हमारे पास x+4। हमने यहाँ x+2 इसलिए लिया है कि आप x में 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास इवन नंबर ऐड होके हमारे पास ऑड आंसर आएगा। यहाँ भी इवन नंबर ऐड होके ऑड आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, उन सब का सम हमारे पास 51 है। मैंने ब्रैकेट्स डाली है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट्स ओपन कर लिया। फ़र्क कोई इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि दरमियान में प्लस साइन था। तो हमारे पास आएगा 3x + 6 = 51। 51 हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, +6 एक्स्ट्रा है जो राइट साइड पे जाएगा तो -6। हमारे पास आएगा 3x = 45। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके पास 3 एक्स्ट्रा है जो कि लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x = 15। तो फर्स्ट इंटीजर हमारा होगा 15। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड इंटीजर, वो है हमारे पास x+2, तो 15 + 2 आपके पास आएगा 17। और थर्ड इंटीजर हमारे पास होगा x+4 = 19। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एट प्लेस देम इनटू 2 बकेट। अब्दुल्ला के पास 96 टोटल बॉल है, उसने इन दोनों टोटल बॉल्स को 2 बास्केट्स में कन्वर्ट किया है। 1 बास्केट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन द अदर बास्केट। एक बॉल में 28 मोर बास्केट हैं दूसरी बॉल से। हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बास्केट। आप ये बताएं कि हर बास्केट में कितनी बॉल्स होंगी। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है, टोटल बॉल है हमारे पास 96। तो मैंने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ बॉल फर्स्ट बास्केट में हमारे पास x और सेकंड बास्केट में हमारे पास क्या है 28 मोर है दूसरी बास्केट से। तो इसमें अगर x है तो दूसरी में 28 मोर क्या होंगे, x + 28। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी कि टोटल हमारे पास बॉल्स हैं 96। तो हम दोनों बास्केट की बॉल्स को ऐड करेंगे तो हमें टोटल बॉल्स मिलेंगी। तो मैंने दोनों को ऐड किया, हमारे पास आएगा 2x + 28 = 96। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 28 के साथ प्लस है, राइट साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा तो 2x = 68। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके पास 2 एक्स्ट्रा है जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x = 34। तो एक बास्केट में हमारे पास 34 बॉल है और दूसरी में x + 28 करेंगे तो आपके पास आएगा 62 बॉल। तो नंबर ऑफ बॉल इन फर्स्ट बास्केट 34 एंड नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बास्केट 62। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, सलमा इन्वेस्टेड रुपीज़ दिस इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/4%। सलमा की टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी है और उसे इतना प्रॉफिट मिलेगा इतने रेट के हिसाब से। आफ्टर 2 ईयर द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर प्रीमियम। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7 ईयर। उसके पास टोटल अमाउंट ये है और वो आपके पास टोटल टाइम ड्यूरेशन है 7 ईयर। तो 2 ईयर तक आपके पास रेट रहता है 7/4% और 2 ईयर्स के बाद रेट चेंज हो जाता है, वो हो जाता है 8%। तो हमने बताना है कि इन द एंड 7 ईयर्स के बाद उसके पास टोटल कितनी अमाउंट होती है जी। तो हमारे पास उसकी जो ओरिजिनल अमाउंट है या जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, वो है इतनी हमारे पास और रेट है 7/4%। ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 4 7 से मल्टीप्लाई होकर 28 + 1 29/4%। टाइम है 2 ईयर। आपके पास प्रॉफिट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है I = P × R × T। यहाँ मैंने बता दिया I हमारा प्रॉफिट होता है, P प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट और T टाइम। तो अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट। नाउ विल फाइंड द प्रॉफिट फॉर 2 ईयर। इसे मैंने नाम दिया है I1 का, ठीक है। हमने प्रिंसिपल अमाउंट पुट की, रेट पुट किया और टाइम पुट कर दिया। रेट हमारा परसेंटेज में है तो परसेंटेज को ख़त्म करेंगे 1/100 आएगा। यहाँ हमारे पास 100 के 2 ज़ीरो से यहाँ वाले 2 ज़ीरो आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। फिर हम 2 के टेबल पे कटिंग करेंगे, 2 1 द 2 और ये आपके पास आएगा 2 2 द 4। तो 3500 × 29/2 आपके पास आंसर आता है 50,750। तो हमारे पास 2 ईयर में उसे इतना प्रॉफिट मिलता है। नाउ विल फाइंड द प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। टोटल 7 ईयर थे, 2 ईयर्स का हमने फाइंड कर लिया तो रिमेनिंग रह गए हैं 5 ईयर। तो वही अगेन आपके पास फॉर्मूला है लेकिन यहाँ मैंने प्रॉफिट को नेम दिया I2 का, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास वही है जो पहले थी। रेट अब हमारे पास चेंज हो गया जो कि हो गया 8%।
टाइम हमारा चेंज हो गया, वो हो गया 5 ईयर। तो हम सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगेन आपके पास क्या होगा, 100 के 2 ज़ीरो से हमारे पास इसके 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास ये बचेगी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास 3500 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 40। तो आपके पास ये प्रॉफिट आएगा नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड टोटल प्रॉफिट फॉर 7 ईयर के। अब उसे टोटल 7 ईयर में कितना प्रॉफिट मिला है, वो आपके पास क्या होगा, I1 प्लस I2। मैंने दोनों प्रॉफिट्स को ऐड कर लिया, तो हमारे पास ये निकला है टोटल प्रॉफिट। अब हम फाइंड करेंगे, नाउ वी विल फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। अब हम फाइंड करेंगे कि उसके पास टोटल कितनी अमाउंट होगी 7 ईयर्स के बाद। तो वो टोटल अमाउंट हमारे पास इक्वल होगी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस टोटल प्रॉफिट। तो प्रिंसिपल अमाउंट उसकी ये थी, और जो 2 सालों में उसे फर्स्ट 2 ईयर और नेक्स्ट 5 ईयर में जो उसे प्रॉफिट मिला है वो हमारे पास ये है। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो उसके पास आफ्टर 7 ईयर ये टोटल अमाउंट होगी। तो ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।